हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो यारों, मैंने क्या बताया था कल, याद है ना? कि पैनिक सेशन में ओनली बाय करने का सोचना है और बैंक निफ्टी ही सही तरीके से मार्केट को तेज करने में हेल्प करेगी। और आप लोगों को उसी के साथ साथ मैंने 3-4 बैंकिंग स्टॉक भी बताए थे, जिसमें पीएनबी बताया था, बैंक ऑफ बड़ौदा बताया था, एसबीआई बताया था। तो आपको कैसे इन सब चीज़ों को कंबाइन करके ट्रेंडिंग रेंज निकलती है, तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा। तो आज भी इसी तरीके से एक तूफानी रैली स्टिल पेंडिंग ऑन द बैंक निफ्टी। बट सवाल ये उठता है कि ये रैली आएगी कब? तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये रैली कब आएगी, कैसे आएगी। हालांकि आज न्यूमरोलॉजी वाला डे आज ही है, लेकिन वो आज नहीं है, तो अब वो कब आएगी, लेट्स सी कि अब वो कैसे प्लान किया जाएगा। तो अब देखिए किस तरीके से मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, और वहीं पर ही साथ क्लियर कट हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे मार्केट में एक बड़ी मूव का वेट हो रहा है। तो सबसे पहले सीखते हैं लास्ट के 2 आवर्स में किस तरीके का मार्केट में डेटा शो हो रहा था बाइंग सेलिंग का। तो एक ये रेंज बाउंड मार्केट था। जब कभी मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है तो सबसे पहले आप लोगों को बैंकिंग स्टॉक की तरफ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में कैन बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये स्टॉक हमेशा आपको पहले ट्रेंड से पहले चलते हुए दिखेंगे। और उसके बाद एक नई तेजी जो आएगी, उस नई तेजी में आपको बैंक चलता हुआ दिखेगा, एचडीएफसी, आईसीआई और आपका मोस्ट फेवरेबल एक्सिस बैंक, ये आपका देखने को मिलेगा। तो गाइज, ये एक एक्सपीरियंस है, और इसी एक्सपीरियंस के थ्रू हम सारी की सारी चीज़ों को कंबाइन करके आज की जो पूरी रेंज है वो रेंज निकालना चाहेंगे। और एक चीज़ आपको भली भांति समझ में आ गई होगी कि मार्केट में ये XYZ लेवल और ये टॉम डिक हैरी वाले जितने भी बंदे लेवल निकालते हैं, इसके ऊपर बाय कर लो, इसके नीचे सेल कर दो। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ मार्केट कि ये इसी तरीके से अगर सब लोग करना सीख गए तो फिर प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस प्लेयर को कौन पूछेगा। तो यहीं पे वो गेम स्टार्ट होता है कि आपको मार्केट का रुझान क्या दिखता है। अच्छा, आपका रुझान एक दिन गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप हमेशा एक ही साइड का रुझान दोगे तो नेक्स्ट डे तो आप ठीक हो जाओगे ना। तो बट यहाँ पे लोगों को क्या है, इसके ऊपर जाए बाय कर लो, इसके नीचे जाए सेल कर दो। तो ये एक रेंज है कि भाई रेंज के पास वो कर रहा है। अच्छा, सपोर्ट के आसपास से जब नीचे चली जाती है तो बोलते हैं देखा, इसके नीचे बाजार गिरना था। बट यू जस्ट टेल मी वन थिंग कि मार्केट में रिवर्सल होना है कब किया जाए, कैसे किया जाए। ट्रेंडिंग करना है तो कैसे किया जाए। नीचे से रिवर्स हो जाता है तो लोग बोलते हैं ये हमारा लेवल था। तो ऐसा नहीं है। आओ मैं समझाता हूँ कि ये लेवल निकालते कैसे हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ जिस टेक्निक को एक स्मार्ट मनी प्लेयर के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है इसके बाद ये टेक्निक बहुत सारे लोग कॉपी कर ले, तो इस वीडियो को ध्यान से देख। तो सबसे पहले आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में अब अगर देखोगे तो क्लियर कट, अगर पहले के पैटर्न अगर आप देख रहे थे तो सारे के सारे इसी तरीके से प्लान चल रहा था। नाउ 61,256 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, और स्ट्रॉन्ग लक्ष्मण रेखा है। अगर बाजार इसके ऊपर रुकता है 15 से 30 मिनट तो आपको नॉन स्टॉप टू नॉन स्टॉप एक रैली देखने को मिलेगी, जो कि रहेगा 63,700 से लेके 64,456 तक की रेंज आपको अपसाइड में देखने को मिलेगी। गाइज, अभी मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, देखो मार्केट में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो आपको ये बताए कि मार्केट 2,000-3,000 बैंक निफ्टी पॉइंट पढ़ने वाला है। अब कुछ लोग हंसेंगे, अरे 2,000 पॉइंट, यस इट्स अ सिंगल डे में 800-900 पॉइंट सिंगल डे में बढ़ के 3-4 दिन के अंदर ही ये प्राइस आ सकता है। और अल्टीमेट टारगेट मेरा है 67,000, क्योंकि ये एक न्यूमरोलॉजी लेवल है जिसमें 13 का आंकड़ा है, और 13 1+3 मिला के ये 4 बनता है। और यू नो वेरी वेल अबाउट द न्यूमरोलॉजी ऑफ 456। तो ये आपको पता चल गया होगा कि मैं हर लेवल के पीछे 4 5 6 क्यों लगाता हूँ, या 5 6 क्यों लगाता हूँ, 2 5 6 क्यों लगाता हूँ, 8 5 6 क्यों लगाता हूँ। तो ये सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि न्यूमरोलॉजी एक बहुत तरीके से सेट किया हुआ एक सिस्टम है। कुछ लोग मुझसे बहुत बार पूछ चुके हैं कि एक आप अलग तरीके का सिस्टम यूज करते हो, तो वो सिस्टम क्या है। तो आओ आज सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म में से वो सिस्टम निकालने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि हम इसको किस तरीके से
यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे ये रेंज अगर आपको दिख रही है, ये टूल कॉपी कैट है, ठीक है। इस टूल के अंदर कुछ चीज़ें नहीं हैं जो कि मेरे पास जो ओरिजिनल टूल है उसके अंदर है, बट इससे कुछ चीज़ें आपको समझाना बेटर रहेगा क्योंकि ये नया सिस्टम लिया है तो अभी इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है उसमें। तो लेट्स सी कि इसमें किस तरीके से आप लोगों को क्या करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये डिफाइन कर चुका है कि थर्ड आर्क के आसपास वो आ गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने वेट करना है और ऊपर आने के बाद आपने घबराना नहीं है। जिस एंगल पर मार्केट चल रहा है वो एक सही एंगल है, तो यहाँ से मार्केट अपसाइड में रिवर्स होगा। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ 62,700 से लेके आपको 64,456 तक की रेंज ऊपर में देखने को मिलेगी। अब ध्यान रखना है आपने इस बात का कि 61,256 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है लक्ष्मण रेखा, तब तक आपको इसमें लॉन्ग साइड की तरफ नहीं जाना है। और नीचे की साइड में पैनिक राउंड में अभी भी स्टिल आई एम सेइंग दैट कि मार्केट में आपको 60,656 से लेके 60,456 तक की रेंज में बाय करना है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया ना, ऑलरेडी देखो वो पॉइंट एग्जैक्ट वहीं पे आया है, एग्जैक्ट वहीं पे आया है। तो इसको बोलते हैं कि एक्सपीरियंस की कैसे मुझे पता चलता है कि मार्केट वन साइड मूव में रहेगा, पैनिक साइड में आए तो बाय करना है, अप साइड में जाए तो सेल करना है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ योर स्टोरी जहाँ से आप कैच कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी चलते हैं डायरेक्ट निफ्टी की तरफ एंड लेट्स सी कि निफ्टी की तरफ किस तरीके का रुझान है। तो निफ्टी की तरफ भी इसी तरीके का रुझान है। आज मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को क्लियर कट एक लेवल दिया हुआ था कि 25,427 के आसपास बाजार आएगा, तो वहाँ से लॉन्ग साइड का प्लान करना है। और क्या हुआ, आज वही हुआ। मार्केट ने इसी तरीके से प्लान किया। लास्ट टाइम मैंने ये बताया था, तो यहाँ पे क्लियर कट मैंने आप लोगों को बताया था 25,647 से लेके 25,470 तक की रेंज में आपने पैनिक स्लाइड में से बाय करने का सोचना है। तो यहाँ पे ये क्लियर कट आपको पता चल गया होगा कि मार्केट में यू टर्न स्टोरी हो गया है। अभी एक तरफ अगर ध्यान दें निफ्टी की तरफ, तो निफ्टी एक अलग पैटर्न में चल रहा है, और बैंक निफ्टी की तरफ ध्यान दें तो बैंक निफ्टी एक अलग पैटर्न में चल रहा है। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की तरफ ध्यान दें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो को रिलेशन है जिसको हम पेयर ट्रेड बोलते हैं, तो पेयर ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी को प्लस किया जाएगा और वहीं पे निफ्टी को सेल किया जाएगा। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो अभी काफ़ी कम है और बैंक निफ्टी के थ्रू वो बढ़ जाएगा। तो ये आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि बैंक निफ्टी में जो सिस्टम चल रहा है वही असली तेज़ी लेकर जाएगा। तो यहाँ पे हम वही चीज़ को फॉलो करेंगे, कल वाले लेवल्स को 25,847 से लेके 25,870 विल एक्ट एज अ स्मॉल हर्डल। इसके बाद अगर क्रॉस होता है, बाजार रुकता है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्ले करना है 25,727। डोंट टेक मोर देन रिस्क ऑफ 150 पॉइंट्स। तो उसके बाद आपने इसमें लॉन्ग साइड में रहना है। अप साइड में आपको दो लेवल देखने को मिलेंगे, 26,147 एंड 26,170। यही लेवल के बाद में डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से मार्केट अप साइड में रेंज ब्रेक करेगा। तो चलो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये टूल थोड़ा अधूरा है बट फिर भी इसका वो काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इसको किस तरीके से देखना होता है। हालांकि ये उस तरीके से नहीं हो रहा है बट मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्लियर कट डायरेक्शन है। फिर वही बात मैं बोलूँगा वापस से आपको कि विदाउट यूजिंग दिस टूल आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो लेवल है ये लक्ष्मण रेखा का लेवल है। तो दिस इज़ द स्टोरी। अगर नीचे की साइड में बाजार पैनिक करता है और अगेन वो 25,570 से लेके 25,447 तक की रेंज में आता है, तो आपने फिर से लॉन्ग साइड की तरफ प्ले करना है। और अप साइड में आपका वही टारगेट रहेगा 26,047 से लेके 26,170 तक की रेंज आपके पास रहेगी। तो यही चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे मार्केट में सही तरीके से आप लोग
मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मार्केट कभी भी एक ही तरीके के पैटर्न में नहीं चलता, कुछ लोग उसको अलग-अलग तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि सभी लोगों का जो स्ट्रक्चर है ना, वो यही है, ऊपर निकले तो बाय करो, नीचे निकले तो सेल करो। लोअर सपोर्ट से आपको बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है, ये इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखो, आप एक चीज़ को समझना, आपको कौन-सा कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से काम करता है, वो अब आपको आराम से देखना है। यहाँ पे क्या है, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में गिरती आ रही है। देखो, यू नो वेरी वेल डाउ थ्योरी क्या है, पहले ये समझो, ठीक है? मार्केट काम कैसे करता है? मार्केट काम कैसे कर रहा है कि वो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता आ रहा है, यानी अभी तक इसने बायर्स को एग्जिट नहीं करा है, राइट? तो अभी देखो, ये पॉइंट जो चलता आ रहा है, राइट, इससे क्लियर कट पता चल रहा है कि बायर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर बैठा हुआ है, एक परफेक्टली रेजिस्टेंस के लिए वो वेट कर रहा है। अब यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस जो भी होगा, वो काम तभी करेगा जब पैटर्न अपने ओरिजिनल फॉर्म में एक डिसिप्लिन तरीके से करके आएगा। समझो, अगर वो डिसिप्लिन तरीके से करके आया है तो हमेशा वो एक हार्ड जो रेजिस्टेंस होगा वहाँ से कोई ना कोई पैटर्न बनाकर वापस गिर जाता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, कई बार मैं मॉर्निंग में बताते हुए दिखता हूँ कि ये स्टॉक मोइनो होने वाला है, ये स्टॉक नीचे से यू टर्न होने वाला है, तो उसका मेन रीज़न यही है। अब मार्केट जब गिरता है तो किस स्ट्रक्चर से गिर रहा है, तो वो ये चीज़ देखना चाहिए। अगर वो सेम स्ट्रक्चर से गिर रहा है तो वो जो सपोर्ट वाला जो लेवल है उसी के आसपास से वो घूमेगा। जस्ट वेट फॉर द सपोर्ट ब्रेकिंग, क्योंकि सबके स्टॉप लॉस वहाँ पर लगे होंगे और सबके टारगेट भी वहाँ पर लगे होंगे। जिनका टारगेट लगा हुआ वो काटेगा और जिनका स्टॉप लॉस लगेगा उनको भी काटने के लिए मजबूर करेगा। तो यहाँ से वो सारी की सारी चीज़ें रिवर्सल होती हैं। इसलिए कभी भी रिवर्सल वाला जो लेवल होता है वो हमेशा आपको रिवर्सल वाला लेवल इस तरीके से घूमता हुआ देखने को मिलता है। तो यही एक वो तरीका है जिस तरीके से आपको ये समझना चाहिए कि कैसे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चलता है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये टेक्निकल स्टोरी है, ये एक टेक्निकल स्टोरी नहीं। इसमें क्लियर कट आप लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ से मार्केट अगर चलता है तो वो जो डिसिप्लिन तरीका से आया है उसने उसको कन्फर्म किया कि पहले आप डिसिप्लिन में ऊपर से नीचे लेके आए, अब डिसिप्लिन वे में मैं नीचे से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से आप कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये आप भली भांति समझ जाओगे। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने सबसे पहले आपने अगर एडवांस XYZ लेवल जैसे बहुत सारे लोग करते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 4 इसमें है नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 आवर्स का डेटा लेते हैं और इस चीज़ को समझते हैं और इस फॉर्मेशन को कैंडलस्टिक करते हैं। हालांकि मैं कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे अच्छे से पता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से बनता है, तो मुझे उस साइकोलॉजी का अंदाज़ा है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको, कभी भी कोई भी कैंडल, सपोज करो दिस कैंडल ने इतना बड़ा विक बनाया है इतने बड़े टाइम फ्रेम में, तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ समझना है कि जो भी विक बना है, अब ये विक का ना अलग अलग स्ट्रक्चर है। समझो आप, विक का अलग अलग स्ट्रक्चर है। अगर ये विक छोटे टाइम फ्रेम में बनता है तो कैसे परफॉर्म होता है, बड़े में बनता है तो कैसे परफॉर्म होता है, तो चलो इसको भली भांति समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, राइट। जैसे कोई भी बड़े टाइम फ्रेम में कोई भी विक बनता है, फॉर एग्जांपल ये ले लो, यहाँ पे ये विक बना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मान लो ये डाउन साइड की तरफ है, ठीक है, और यहाँ से बाज़ार अप हो चुका है, ठीक है, अप हो चुका है, यहाँ से बाज़ार थोड़ा बहुत घूम चुका है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ आने का वेट करूँगा और कुछ छोटे टाइम फ्रेम पे इसको लगा कर रखूँगा और यहीं पे मुझे जो मैंने सिखाया है आपको, शेर का पंजा, जाकर वो वीडियो चेक करना, आपने ध्यान रखना है। तो उस तरीके का कैंडल पैटर्न अगर आपको दिखता है तभी आपने इस तरीके से यहाँ से वो करना है। मार्केट में ज़रूरी चीज़ क्या है ना, वो कॉन्फिडेंस है। और अगर आप भी कॉन्फिडेंस से ट्रेडिंग में अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, ऐसे लॉजिक्स जानना चाहते हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड सेकंड थिंग, अगर आप ट्रेडिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बायो में लिंक मैंने दिया हुआ है। अगर आप उस फॉर्म को फिलअप करोगे तो डायरेक्ट क्वेरी आपका मेरे पास आएगा
और मैं इस फ्राइडे सैटरडे से पहले सभी लोगों से बात करके समझूँगा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। तो उस फॉर्म को फिल अप करना ना भूलना, और वही फॉर्म आपको एंट्री दिलाएगा मेरे अप्रैल के सेशन में, कि कैसे अप्रैल का सेशन में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 दिनों के ट्रेडिंग प्रोग्राम से अपने ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत लोगों का प्ले आप लोगों ने सेमिनार देखा होगा। एक बार इस ट्रेडिंग प्रोग्राम में आओ, अगर आपने मुझे ये नहीं बोल दिया विदाउट लुकिंग एट द चार्ट वी कैन ईज़िली ट्रेड इट, तो आप मुझे बोल देना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ साइकोलॉजी सिखाई जाती है और लॉजिक सिखाए जाते हैं। चार्ट का तो खोलकर नामो-निशान ही नहीं दिखाया जाता। तो अगर सीखना चाहते हो कि मैं क्या सिखाता हूँ तो आ जाना, क्योंकि मैं मिलूँगा वहीं आराम से फुर्सत में।